सो ये भाई लोग, आई होप तुम लोग बढ़िया होंगे। तो ये एक बेसिकली कोलैब है LTW भाई के साथ, और जहां हम कंटिन्यू करने वाले हैं मासामुने रिवेंज का सीजन 2। सो लेट्स बिगिन। आगे हम कनिको को देखते हैं। कनिको के घर माकाबे आता है और वो कनिको को अपना इंजरी दिखाता है। तो जिन्होंने इसका पार्ट 1 देखा था उन्हें पता होगा कि कैसे मासामुने ने इस लफंगे को रपटा मारा था। फिर भी इस मंदबुद्धि को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से प्लान बना रहा है पिटने का। फिर हमें मासामुने को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रहा था। तभी मासामुने की सिस्टर उसे डिनर के लिए बुलाती है एंड तभी मासामुने गिर जाता है। आगे मासामुने अपने दोनों लुक्स के बारे में सोच रहा होता है और वो ये बोलता है। मासामुने शू कॉर्नर पर बैठा हुआ था। फुजिनोमिया मासामुने को कपल्स की इंपॉर्टेंस में लेक्चर देती है और यहाँ फुजिनोमिया कहती है, मासामुने तुम्ही ने कहा था ना तुम्हें मुझसे बात नहीं करना, राइट? अगर तुमने पिछला पार्ट देखा है तो तुम्हें पता होगा कि कैसे इस मंदबुद्धि ने फुजिनोमिया को इग्नोर किया था। मासामुने फिर फुजिनो से माफ़ी मांग रहा होता है बट फुजिनो उसकी एक भी नहीं सुनती। फुजिनो मासामुने से कहती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। मासामुने फुजिनो के बारे में सोच रहा होता है। सडनली आरागाकी मासामुने को ब्रेड लाने को कहती है। मासामुने नारुतो रन लगाकर हाथ पैर तोड़कर जैसे तैसे करके ब्रेड लाने जाता है और जो वो देखता है उसे देखकर मासामुने को मिर्की का दौरा पड़ जाता है। वहाँ माकाबे होता है या मैं कहूँ होती है। हाँ, तुम लोगों ने सही गेस किया। यहाँ पे मासामुने को पता चल जाता है कि माकाबे असल में एक लड़की है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसने लड़का बन के आरागाकी को डेट इसलिए किया था ताकि उसे आरागाकी की फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल सके और वो अपना घर चला सके। वैसे तुम लोग को शायद पता था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। मासामुने वहाँ से ब्रेड लेके चला जाता है। बाद में माकाबे मासामुने से माफ़ी भी मांग लेती है। आरागाकी स्टोर हाउस में होती है और उसे ठंड लग रही होती है। बाद में मासामुने वहाँ पे आता है और वो आरागाकी के लिए हीटर ठीक कर देता है। आरागाकी बाद में मासामुने को उस बैग में से कुछ स्नैक्स दे देती है बट मासामुने अब वो स्नैक्स नहीं खा सकता। रीज़न तुम लोग को पता होगा, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आरागाकी भी कह देती है, मासामुने तुम्हें तो ये स्नैक्स खाने ही पड़ेंगे। लेकिन ये लौंडा तो अपना अलग ही रिवेंज लेने के नशा में डूबा था और बाद में ये तो अपना अलग ही फ्लर्ट मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे योशिनो आती है और भाई साहब ये प्राणी भी अपना 9-2-11 हो जाता है। मासामुने एक पार्क में बैठा हुआ होता है। योशिनो वहाँ पे आती है और कहती है, तुम लकी हो, अभी तक आरागाकी को कुछ पता नहीं चला, वरना बेटा तुम्हारी तो खैर नहीं थी। अगर आरागाकी को पता चला तुम उससे रिवेंज लेने के लिए डेट किए थे। वैसे इसमें मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हें सब कुछ पहले शुरुआत से बताना चाहिए था। मैं गलत था, डेट करना इतना भी आसान नहीं है। प्लीज़ मुझे बताओ कि आगे क्या करना चाहिए जिससे आरागाकी को शक भी ना हो। योशिनो कहती है, 24 को आरागाकी का बर्थडे है, तुम उसके साथ सेलिब्रेट करो, देखना उसे अच्छा लगेगा। चलो पिकफुट, बाद में मिलते हैं। अगले सीन में आरागाकी और मासामुने घर पर अकेले होते हैं। आरागाकी कहती है, अब बेटा मेरे लिए तू चाय बना वरना 12 नंबर का सैंडल फेंक के मारूंगी। मासामुने चाय बना के लाता है। तभी आरागाकी को कुछ पैनकेक्स मिलती है। वो अब दोनों पैनकेक्स बनाते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती भी करते हैं। आगे दोनों अपना अपना बनाया केक खा रहे होते हैं और तभी ये मनबुद्धि कुछ ऐसा करता है और बाकी तो तुम लोग समझ गए होंगे। आरागाकी बहुत सारे सिरप्स मासामुने के पैनकेक्स में डाल देती है। तभी मासामुने अचानक आरागाकी को उसके रूम में ले जाता है। आरागाकी को वहाँ उन दोनों के बचपन का पिक्चर मिलता है। मासामुने कहता है, क्या तुम फिर से मेरा पास लाना चाहती हो? लेकिन मैं फिर से पहले जैसा मासामुने नहीं बन सकता। मैं बचपन के मासामुने को नहीं ला सकता। तभी मासामुने आरागाकी के ऊपर गलती से गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है? रोमांस, घंटा। उसके बाद क्या हुआ इस इमेज से समझ लो। आगे आरागाकी को एक मैसेज मिलती है। मासामुने उसे उसका गिफ्ट लेने को कहता है और विश करता है। आरागाकी घर आती है। योशिनो उससे उसके डेट के बारे में पूछती है बट आरागाकी उसे कुछ नहीं बताती। आरागाकी मासामुने के गिफ्ट को देख रही होती है और कहती है, आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहता था। आगे हम देखते हैं न्यू ईयर आ जाता है और सभी एक दूसरे को विश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं फुजिनो अपने बॉडीगार्ड के साथ कार में जाने वाली होती है। सडनली मासामुने वहाँ पे आ जाता है। फुजिनो मासामुने को अपने घर पे चलने को कहती है। मासामुने अपने प्रॉब्लम्स बताने लगता है। एक ट्रांसफॉर्म हुए बॉडी को संभालना एक स्ट्रेस से कम नहीं है। इवन दो मैंने अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म सिर्फ रिवेंज के लिए किया था। अब अगर मैंने ये उसको बता दिया तो ये शायद योशिनो के ऊपर भी इफेक्ट होगा। लेकिन ये रिवेंज अभी के करंट मासामुने के लिए है, राइट? क्या तुम्हें ऐसा लगता है?
ये रिवेंज अभी के मासामुने का विश है, बट द फैक्ट इज अभी तुम उसको डेट कर रहे हो। क्या पास्ट अभी भी तुम्हारे लिए मैटर करता है? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? क्या ये सच है? क्या तुम्हारे लिए अभी भी पास्ट मैटर करता है? बाय द वे, मैं तुम्हें आरागाकी से पहले जानती हूँ। हम दोनों एक सेरेमनी में मिले थे, क्या तुम्हें कुछ याद है? और एक नज़र इस प्राणी पे भी डाल लो, इसे तो कुछ याद ही नहीं, से खेल रहा है बेटा। सही कहा, तुम्हें वो ओल्ड मेमोरीज याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। याद है तुम्हें जब मैंने अपना रोमांस गेम स्टार्ट किया था? बट अब मैं अपनी रियल बात बता सकती हूँ। मेरी अपनी ट्रू फीलिंग्स उसके लिए है जो अभी यहाँ पे बैठा है। और सच्ची में यार, यहाँ पे मैं फुजिनो से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और यहाँ इस सीन का धज्जिया उड़ाने आ जाती है फुजिनो की बॉडीगार्ड। फुजिनो उसको शांत कर देती है, वरना इस लौंडे का तो आज दिमाग ही ना बचता। वैसे भी बचा कुछ आधा बुद्धि है, वो भी चला जाता। मासामुने उसके बाद बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सडनली मासामुने योशिनो को देखती है। योशिनो मासामुने को देखकर भागने जाती है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। मासामुने तभी योशिनो को उठा लेती है। ये लौंडा और कितने जन के साथ बेवड़ापंती करेगा। और अब मैं इस सीन के बारे में क्या ही बोलूँ, लगता है कि सस्ता गांजा होके लिखा है। ये प्राणी अपना अलग ही गुल खिला रहा था। तभी योशिनो कहती है, पिगफुट, मुझे जल्दी से पार्क में ले चलो, वहाँ पे मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। दोनों पार्क में बैठे हुए थे। तभी योशिनो कहती है, क्या तुम्हारे और आरागाकी के बीच बात बनी थी? एक्चुअली मेरे से ये सब नहीं हो सकता शायद। अगर इम्प्रेशन गेन करना है तो शायद तारीफ से बात बन जाए। बेवकूफ़, तुम्हें नहीं पता आरागाकी अभी सैड है। आखिर क्यों तुम उससे खुलकर बात नहीं कर सकते? आखिरकार तुम उसके BF हो। या तो तुम उससे खुलकर बात करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा लाश बना दूंगी। आई एम सॉरी बट आई कांट। और बाद में भाई, इस बंदे को देखो साला, और कितना सस्ता रोमियो बनेगा। आगे योशिनो मिस इंडिया की तरह गायब हो जाती है। फिर ये जनाब खुद को बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमें आरागाकी के घर का सीन दिखाया जाता है। योशिनो अपने पैर के लिए बैंडेज ढूंढ रही होती है। आरागाकी वहाँ पे आती है और कहती है, मैंने सुना तुम आज शॉपिंग करने गए थे, क्या कुछ अच्छा हुआ? एक सेकंड, क्या ये फर्स्ट एड किट है? हाँ, मेरे पैर पर मोच आ गई है। आरागाकी योशिनो को मेडिसिन लगा देती है और उसको हॉस्पिटल जाने की एडवाइस देती है। आगे मासामुने को क्लास में दिखाया जाता है। मासामुने, तुम्हें याद है ना आज वैलेंटाइंस डे है? वाह क्या बात है, इस राइटर ने तो सारे इवेंट एक बार में ही डाल दिए। साला लगता है गांजा फूक के हेंटाई देख रहा था। खैर मेरे को क्या, मेरे को तो एक्सप्लेन करने से मतलब है, तो लेट्स कंटिन्यू। मासामुने, लगता है कि आज तुम्हें आरागाकी देने वाली है, आई मीन चॉकलेट। गंदी सोच वालो। यह आरागाकी चॉकलेट तैयार कर रही होती है। तभी योशिनो पूछती है, क्या तुम किसी के लिए चॉकलेट बना रही हो? योशिनो, तुमने ये सोचा भी कैसे? ये वैलेंटाइंस किस चिड़िया का नाम है? ये बस मेरे रेगुलर स्नैक्स है। बट तुम खुद के लिए तो बना ही सकती हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम बनाओगे तो। चलो मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। यह सब वैलेंटाइंस की तैयारी कर रहे थे और ये मन बुद्धि हमेशा की तरह एक्सरसाइज कर रहा था। क्या तुम किसी को कुछ देने नहीं वाली थी, किसी खास जन को? नहीं तो ये सब तो किसी के लिए भी नहीं है। और यहाँ तुम लोग समझ गए होंगे, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्लास में मासामुने आरागाकी से कहता है, आरागाकी, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए चॉकलेट है तो मुझे वो डेफिनेटली चाहिए। भाई लड़कियों से फ्लर्ट मारना तो कोई मासामुने से सीखे, ये तो भाई नारियल के पेड़ पर चढ़े जा रहा है। आरागाकी कहती है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। और जब मासामुने चॉकलेट को ट्राई करता है तो वो ये बोलता है, इसको अगर आरागाकी सैंडल खाने के लिए भी दे देना तो ये यही बोलेगा। आगे मासामुने फुजिनो के पास जाता है और उसका बुक दे देती है। वेल, आज मैं आरागाकी के साथ डिफरेंट प्लेसेस में जाने वाला हूँ और यह बंदे की चौड़ देख रहे हो तुम लोग। और फिर ये बंदा ये बोलता है। फिर हमें आरागाकी और फुजिनो का सीन दिखाया जाता है। फुजिनो आरागाकी से माफ़ी मांगती है। आरागाकी फिर कहती है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुद की फिक्र करनी चाहिए। और एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बस एक ही चीज़ चाहिए मुझे, तुम मासामुने के साथ ब्रेकअप कर लो। तुम्हें कोई हक नहीं ये बोलने का, बट वो तुम्हें पसंद नहीं करता। वो तुमसे अपना रिवेंज लेना चाहता है। मुझे पता है, उस दिन मैंने मासामुने का डायरी पढ़ा था। अगर तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी क्यों तुम उससे ब्रेकअप नहीं लेते? तुम्हें पता है, जब मैंने उसको पहली बार देखा था मुझे बस वो एक शो अप करने वाला बंदा लगा था। फिर जब मुझे पता चला वो मेरा ओल्ड मासामुने है, तब मैंने खुद से एक ही क्वेश्चन किया, क्या मैं उसको पसंद करती हूँ? एंड यू नो, वो पुराना मासामुने बहुत ही अजीब था। लेकिन अगर वो मुझे हेट करता है लेकिन मैं उसे नहीं करती, कॉस मैं उसके लिए सीरियस हूँ। आगे योशिनो आरागाकी से कहती है, क्या कुछ हुआ? फुजिनो ने कहा, मुझे मासामुने से ब्रेक लेना चाहिए। तुम यहीं पर रुको, उसको तो मैं देख लूँगी। लेकिन उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। मासामुने मुझे पसंद नहीं करता। गलत।
तुम गलत सोच रही हो, ये सब मेरी गलती है। मैंने उसके साथ गलत किया था लेकिन मासामुने ने गलत समझ लिया और वो तुम्हारे ऊपर रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन मैं तुम दोनों को एक साथ लाना चाहती थी। वो तुम्हें पसंद करता है। योशिनो, तुम मेरे लिए एक काम करो, तब तक मुझे उस पीकी से कुछ लेना है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। आरागाकी, तुम्हें पता है मासामुने 4 दिन स्कूल नहीं आने वाला, उसे कोल्ड हुआ है। कोल्ड? हाँ, क्यों तुम्हें पता नहीं था? नहीं, मुझे नहीं पता था। वैसे भी हम लोग का ब्रेकअप हो गया है। क्या मतलब है कि ब्रेकअप कर लिया? जो तुमने सुना योशिनो। आरागाकी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें इस बातों से कोई लेना देना नहीं है योशिनो। नेक्स्ट सीन में सब मासामुने के घर चले जाते हैं। मासामुने की सिस्टर कहती है मासामुने सुबह कोई लगेज पैक करके ग्रैंडपा के वहाँ चला गया है। हम देखते तीनों जन रोड पे जा रहे होते हैं और तभी योशिनो कहती है तुम्हें क्या उसका फिक्र हो रहा है? तुम्हें तो अच्छा लगा होगा तुमने जो किया है। और ऐसे ही भाई फुजिनो और योशिनो के बीच झगड़ा लग जाता है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही खतरनाक वाला। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे का कत्ल कर ही देंगे। फिर आरागाकी वहाँ पे आती है, तुम लोग यहाँ पे ऐसा तमाशा मत करो, फुटाबा फुजिनो को यहाँ से लेके जाओ और तुम मेरे साथ आओ। नेक्स्ट सीन में हम इस अंगोर प्राणी को देखते हैं जो कि सफाई कर रहा होता है और इसको तो कुछ पता ही नहीं कि इसके पीछे से क्या लफड़ा हुआ। नेक्स्ट सीन में हम आरागाकी और योशिनो को एक ब्रिज पे देखते हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि हम अच्छे से ऐसे बात किए थे, फिर भी हम एक दूसरे के कितने क्लोज रहे हैं। तुमने खाली मेरा फिक्र किया है, अपने फीलिंग्स को तुमने दबा दिया। योशिनो, मुझे एक बात सच बताओ, क्या तुम मासामुने को लाइक करती हो? और हाँ या तो योशिनो सच बात नहीं बताने वाली, इसलिए वो ना में रिप्लाई देती है। मुझे बस तुम्हें खुश रखना है, यही मेरा काम है। चलो अब इन सब चीज़ों को एंड करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन में योशिनो मासामुने के ग्रैंडपा के वहाँ जाती है क्योंकि आरागाकी ने उससे कहा था। मासामुने वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था, तभी योशिनो वहाँ पे आती है और दूसरी तरफ आरागाकी खाने के लिए कुछ ढूंढती है। तभी योशिनो वहाँ पे आती है और दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। इस सीन में सभी क्लास एक्सचेंज कर रहे थे और उसी वक्त योशिनो फुजिनोमिया से माफ़ी मांग लेती है। क्या ये एक नाइटमेयर है? मैं मासामुने के साथ बोट पे? बढ़िया है, क्यों है ना? चलो चलते हैं। क्या मतलब एक साथ चले? मासामुने और आरागाकी एक साथ होते हैं। आरागाकी एक स्टोर हाउस में होती है। मासामुने वहाँ पे आता है और उससे माफ़ी मांगता है। उसी वक्त योशिनो वहाँ पे आती है। अबे तुम दोनों खुले में रोमांस मत करो। आगे आरागाकी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेती है। योशिनो अपने घर आती है और उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये तुमने अपने बालों का क्या हाल कर दिया? मुझे ऐसे मत बुलाओ, और वैसे भी तुम तो उस मासामुने को डेट कर रहे हो ना? तुम गलत सोच रही हो। अगर तुम्हें सच जानना है तो उस पिगी से पूछ लो। आगे आरागाकी मासामुने के घर जाती है और आरागाकी को वहाँ पे एक लेटर मिलती है। फाइनली आरागाकी वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे मासामुने था। आरागाकी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रुक जाओ, तुमने ये मेरे लिए मुश्किल बना दिया। इसका क्या मतलब है? मुझे अकेला छोड़ दो। आई नो तुम योशिनो के साथ जाने वाले हो। ये बात तुम्हें किसने बताया? मैं नहीं जाने वाला। मासामुने कहता है आरागाकी ने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे ही मासामुने अपना पूरा कहानी को एक्सप्लेन करता है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हमारे बीच जो भी हुआ वो आरागाकी को बिल्कुल मत बताना। बस अपनी दिल में जो भी बात है वो बता देना उसे। वैसे मैं रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तब मुझे नहीं पता था कि कैसे माफ़ी मांगूँ और इसको एंड करूँ। तो तुम मुझे लाइक करते हो? हाँ, अगर तुम मुझे सच्ची में पसंद करते हो तो मुझे किस करो, तभी मुझे यकीन होगा। एंड अब इस सीन को तुम लोग देख के क्या ही बोलोगे। तो या ये सीज़न 2 यहीं पे एंड हो जाता है। तो आई होप तुम लोग को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, जो पेलना है पेल दो। और अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ, मेरे चैनल को भी एक बार विजिट कर ही लेना यार, क्या जा रहा है तुम्हारा। एंड LTW भाई को भी थैंक्स कोलैब करने के लिए मेरे साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे सेफ, सायोनारा।